भूतिया महल का रहस्य। घने जंगलों के बीच बसे होशियारपुर नामक दूरदराज के गांव में ग्रामीणों के बीच एक डरावनी कहानी प्रसिद्ध है। गांव में एक पुराना महल था जो अपनी पुरानी किएदार सड़कों और भयंकर हवाओं के लिए मशहूर था। यहाँ ऐसा कहा जाता था कि जब भी कोई उस महल के पास जाता तो आत्मा से ग्रस्त हो जाते थे और उनका भयानक अंत हो जाता था। यहाँ के लोग सूर्य ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। एक युवक व्यापार के सिलसिले में गांव आया, उसे रास्ते में कोई ना मिला तो वो आगे बढ़ते बढ़ते उस महल के पास पहुंच गया। उसने सोचा यही महल के बाहर सो जाता हूं, कल सुबह प्रधान से बात करता हूं। रात के समय जब वह स्वप्न में सो रहा था तो उसे भयानक स्वप्न आने लगे। उसने देखा कि उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। जब वह स्वप्न से जागा तो उसके सामने वास्तविकता में भी आत्मा दिखाई दी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। उस आत्मा की आवाज आई, तू यहाँ से चला जा वरना, और वो वही मर गया। बस इस घटना को हुए कुछ ही दिन हुए और दीपक नाम का युवक गांव वालों को वो कितना साहसी है दिखाने के लिए वो रात को उस महल के पास पहुंचा। जैसा ही वो महल के पास गया उसके कानों में भीषण किस्से सुनाई देने लगे और वह बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसने देखा कि उसके सामने एक डरावनी आत्मा खड़ी है जो उसकी ओर बढ़ रही है। उसने धीरे धीरे आत्मा की ओर बढ़ने की कोशिश की, पर वह आत्मा उसके सामने से गुजरकर उसके पीछे गई और उसकी आवाज आई, तू यहाँ से चला जा वरना। नेत्रों में भयानक दर्शन के बाद वह युवक पागल हो गया और उस आत्मा ने उसकी जान ले ली। सारे गांव वाले उस रास्ते और महल से डर रहे थे और गांव छोड़ने का फैसला लिया। एक दिन राज नाम के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने इस भयानक गांव और इसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के बारे में सुना। दृढ़ हृदय और वैज्ञानिक उपकरणों का एक बैग लेकर वह गांव आया। चेतावनियों से बेपरवाह वह महल के पीछे की सच्चाई को जानने की अपनी जिज्ञासा से प्रेरित हुआ। पहुंचने पर पहली नजर में गांव सामान्य लग रहा था, लेकिन हवा में एक अस्थिर आभा बनी हुई थी। राज ने ग्राम प्रधान हरीश नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति से संपर्क किया और रुकने और जांच करने की अनुमति मांगी। खतरों से अवगत हरीश ने राज को रोकने की कोशिश की, लेकिन अनिच्छा से ही सही अंततः सहमत हो गया। चेतावनियों से बेपरवाह राज महल के पीछे की सच्चाई को जानने की अपनी जिज्ञासा से प्रेरित हुआ। अपने शोध के दौरान राज को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। टिमटिमाती रोशनी, अस्पष्ट शोर और गर्म दिनों में भी हवा के ठंडे झोंके। बिना किसी चिंता के उन्होंने अलौकिक साक्ष्यों को पकड़ने के लिए रिकॉर्डिंग उपकरण, तापमान सेंसर और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टर स्थापित किए। एक चांदनी रात में जब राज सावधानीपूर्वक अपने डेटा का विश्लेषण कर रहा था, उसे एक अशुभ उपस्थिति महसूस हुई। अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। एक ठंडी आवाज हवा में गूंज उठी, तू यहाँ से चला जा वरना, को फुसफुसा रही थी। जैसे ही आतंक ने उसे जकड़ लिया, उसने बहादुरी से अपने रिकॉर्डिंग उपकरणों को सक्रिय कर दिया और इस भयानक घटना को कैद कर लिया। दिन हफ्तों में बदल गए और राज का शोध गहरा हो गया, जिससे भूतिया घटनाओं का एक पैटर्न सामने आया। जैसे जैसे राज ने गांव के इतिहास में गहराई से प्रवेश किया, उसे पता चला कि आत्मा का गुस्सा महल के नीचे एक छिपे हुए कक्ष से जुड़ा था। राज की जांच उसे महल की भूमिगत भूल-भुलैया तक ले गई, जहां उसने खजाने से भरे एक छिपे हुए कक्ष की खोज की। धूल भरे एक कोने में उसे एक प्राचीन पत्रिका मिली जिसमें जमींदार का वर्णन था। वो बहुत दयालु था। सारे गांव वालों ने गलती से उसे जादूगर समझ लिया और पत्थर मारकर मार डाला था। राज को एहसास हुआ कि आत्मा को खुश करने के लिए ग्रामीणों को सच्चाई का खुलासा करना आवश्यक है। ग्रामीणों को बुलाकर राज ने उनके अतीत के काले रहस्यों और मृत जमींदार पर किए गए अन्याय का खुलासा किया। जैसे ही सत्य प्रतिध्वनित हुआ, कक्ष में एक हल्की चमक छा गई और ठंडी हवा का स्थान एक सुखद हवा ने ले लिया। आत्मा का गुस्सा शांत हुआ और होशियारपुर की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। एक शापित गांव से सामुदायिक उपचार के स्थान तक। वैज्ञानिक राज के जिज्ञासु दिमाग और सहानुभूतिपूर्ण हृदय के लिए धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्यादा वीडियो बनाने के लिए समर्थन करें। थैंक यू।